नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेमरम डिजिटल पर। आपका सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके अकाउंट में 2500 रुपये का किस्त नहीं आया। आपका बैंक अकाउंट भी सही है, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, फिर भी पैसा नहीं मिला। आखिर गलती कहाँ हो रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैया सम्मान योजना की 11वीं किस्त से जुड़ी सारी असली वजह है और सॉल्यूशन और एक बड़ी गुड न्यूज़ भी जिसका इंतज़ार हर महिला कर रही है। यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि हम आपको बताएंगे क्यों नहीं आई आपकी 2500 रुपये वाली 11वीं किस्त, किन महिलाओं के अकाउंट में पैसा डबल आया और आपको क्या करना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना की बेनिफिशियरी हैं तो आपको हर महीने 2500 रुपये मिलता है, पर अब कई महिलाएं परेशान हैं क्योंकि 11वीं किस्त अभी तक नहीं आई, सब कुछ सही होने के बावजूद भी। ईस्ट सिंहभूम के चाकुलिया ब्लॉक में तो महिलाओं ने ब्लॉक ऑफिस में हल्ला बोल दिया, सब डॉक्यूमेंट सही है फिर भी पैसा क्यों नहीं आया, आखिर प्रॉब्लम क्या है? चलिए आपको क्लियर करते हैं। तो सरकार ने 10 किस्तों तक का पेमेंट कर दिया है टाइम पर, लेकिन 11वीं किस्त के टाइम कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले एप्लीकेंट्स सामने आए हैं, इसलिए सरकार ने एरिया वाइज वेरिफिकेशन रोक दिया है जब तक पूरे ब्लॉक का दोबारा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक किसी को पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आपके डॉक्यूमेंट सही ही क्यों ना हो। अगर आपका आधार, बैंक अकाउंट, कास्ट, इनकम प्रूफ सब सही है फिर भी पैसा नहीं आया तो इसका मतलब आपका एरिया अंडर वेरिफिकेशन में जोड़ा गया है। तो डोंट वरी, जैसे ही आपका डेटा वेरीफाई होगा आपको 2500 रुपये की किस्त तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या पंचायत सचिव से मिलना होगा। वहाँ पर आपको पूछना है मेरा वेरिफिकेशन हो गया क्या, आपको ये पूछना है उनसे। अगर नहीं हुआ है तो आपको अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और स्कीम का एप्लीकेशन रेसिप्ट ले जाकर तुरंत वेरिफिकेशन करवाना है। सरकार डिजिटली सिस्टम वेरीफाई कर रही है तो झूठ या डिले का स्कोप नहीं है। अब गुड न्यूज़ सुनिए। जुलाई में झारखंड सरकार ने 2 बार 2500 रुपये ट्रांसफ़र किया है, एक बार 10 जुलाई को और एक बार 31 जुलाई को। पहली पेमेंट थी मई महीने की बची हुई किस्त और दूसरी पेमेंट थी जून की रेगुलर किस्त। मतलब कई महिलाओं को एक ही महीने में 2500 करके 5000 रुपये टोटल मिला है और राखी से पहले ये एक बड़ा तोहफा था झारखंड की महिलाओं के लिए। इस बार की डबल पेमेंट ने साबित कर दिया है कि सरकार सीरियस है। महिलाएं कह रही है कि इस 2500 रुपये से हम घर का राशन ले सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। पहली बार गांव की महिलाएं ने किसी स्कीम का एक्चुअल फ़ायदा महसूस किया है। अब बात करते हैं मैया सम्मान योजना का फ्यूचर और पेमेंट ट्रैक की। तो मैया सम्मान योजना अब कम्प्लीटली डिजिटल हो चुकी है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है, SMS अलर्ट मिलता है, आप अपना पेमेंट ट्रैक कर सकती हैं। अब करप्शन का कोई स्कोप नहीं है। सरकार ने 2025 इलेक्शन से पहले इस अमाउंट को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 किया और हर महीने मिल रहा है। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो ब्लॉक ऑफिस विजिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करवाइए। अपने दोस्त और गांव की महिलाओं को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। अगर पेमेंट मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस डेट को मिला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। झारखंड की महिलाओं के लिए फिर से एक अच्छी खबर सामने आ चुकी है। जो महिलाएं 2500 रुपये की सहायता राशि की राह देख रही थी उनके लिए अब सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें इस बार सरकार अप्रैल और मई महीने की किस्तें एक साथ देने वाली है, यानी कि महिलाओं को एक बार में सीधे 5000 रुपये की डबल किस्तें उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस फैसले से लाखों लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने वाली है। मार्च में 8वीं किस्त का पैसा सरकार ने भेजा था और अब महिलाओं को बेसब्री से 9वीं किस्त का इंतज़ार है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से सरकार ने तय किया है कि अप्रैल की किस्तें मई में दी जाएगी और उसके साथ ही मई की किस्तें भी जोड़ दिया जाएगा। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि 9वीं और 10वीं किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में कब आएगी, किन्हें मिलेगी और कैसे चेक करें पेमेंट स्टेटस, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें।
इस योजना के तहत अब तक करीब 57 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है और इनमें से अधिकांश को 8 किस्तों का फायदा भी मिल चुका है। अगर आप भी सोच रही हैं कि मैया सम्मान योजना की अगली किस्त कब तक आपके खाते में आएगी, तो आपको बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया है कि 9वीं और 10वीं किस्त की राशि यानी अप्रैल और मई महीने की सहायता राशि को एक साथ मई महीने में भेजा जाएगा। इसका मतलब कि आपको 2500 करके यानी कुल 5000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार ये डबल किस्तें 15 मई 2025 तक सभी योग्य महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हालांकि जिन महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर डीबीटी इनेबल या आवेदन में सुधार बाकी है, उन्हें पहले इन कार्यों को पूरा करना होगा। उसके बाद ये किस्तें उनको रिसीव हो जाएगी। जैसा कि मैया सम्मान योजना की 9वीं और 10वीं किस्त का भुगतान एक साथ राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, पर यह राशि उन महिलाओं को प्राप्त होगी जो निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करती हैं। पहला पात्रता है, महिला का झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होना जरूरी है और उसके पास स्थानीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दूसरी पात्रता है, सिर्फ वही महिलाएं 9वीं और 10वीं किस्त का लाभ उठा सकती हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा और 50 वर्ष से कम है। तीसरी पात्रता, महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स का भुगतान न करता हो। चौथी पात्रता है, महिला के परिवार की वार्षिक कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए महिला के परिवार के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। और पांचवी पात्रता है, महिला के नाम से बैंक खाता होना जरूरी है और वो बैंक खाता आधार से डीबीटी के तहत लिंक होना अनिवार्य है ताकि राशि सीधे बैंक खाते में जा सके। अब बात करते हैं मैया सम्मान योजना के 9वीं किस्त और 10वीं किस्त की राशि 5000 रुपये जैसे ही आपके खाते में आती है, आपके मोबाइल नंबर पर SMS आएगा यदि आपका बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है तो। इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट से पेमेंट स्टेटस चेक कर सकती हैं। और रही बात उन महिलाओं की जिनकी बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाकर अपने पासबुक को प्रिंट करवाना होगा। तो इस प्रकार से आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकती हैं। अगर आपने अब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो नज़दीकी पंचायत या नगर निगम केंद्र में जाकर प्रक्रिया जल्दी से पूरी करवा लें, क्योंकि इसके बिना 9वीं और 10वीं किस्त की राशि नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है या बैंक खाता डीबीटी इनेबल नहीं है तो जल्द से जल्द नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर इसे अपडेट करवाएं। इसके साथ ही अगर आवेदन फॉर्म में कोई गलती है जैसे नाम, बैंक खाता या परिवार की जानकारी, तो अब सरकार की तरफ से फॉर्म करेक्शन कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वहां जाकर सुधार जरूर करवाएं या आप प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय जाकर सुधार कराएं ताकि आप अगली 9वीं और 10वीं किस्त से वंचित ना रहें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप सभी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और झारखंड के हर पेंशन योजना की असली अपडेट लेके आता हूं इस चैनल पर, जहां बात होती है सरकारी वादे नहीं बल्कि असली पैसा आया या नहीं उसके सबूत के साथ। आज मेरे घर एक छोटी सी खुशी आई है क्योंकि मेरी मम्मी जो विकलांग पेंशन के अंतर्गत आती हैं, उनके अकाउंट में आज 3000 रुपये का पेंशन रिसीव हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपके अकाउंट में भी पैसा आया है? क्या सबको 3000 रुपये मिल रहा है? और अगर आपका पेंशन बंद हो गया है तो क्या आपको भी पैसा मिलेगा? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं ना सिर्फ सबूत दिखाने वाला हूँ बल्कि आपको बताऊंगा वो शॉर्टकट जिससे आपका बंद पेंशन भी दोबारा शुरू हो सकता है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने जुलाई के महीने में कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए 3000 रुपये तक का पेंशन रिलीज किया था। अभी जो पैसा मिला है वो है जुलाई महीने का रेगुलर पेंशन, और कई लोगों को जून प्लस जुलाई दोनों का पेंशन पेंडिंग था जिनका पैसा उनको एक साथ मिल रहा है। और कई केसेस में 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये या 3000 रुपये तक पैसा मिल रहा है। तो बात करते हैं ये पैसा आखिर मिल किसको रहा है। तो वृद्धा पेंशन के कुछ बेनिफिशरीज को मिल रहा है। वही बात करें विधवा पेंशन के अंतर्गत कुछ महिलाओं को भी मिल रहा है और विकलांग पेंशन लेने वालों को भी मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे मम्मी को आज के दिन कितने रुपये पेंशन रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी के बैंक से मैसेज आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के डेट में
मेरी मम्मी को 3060 रुपये का पेमेंट प्रूफ रिसीव हो चुका है बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डेट एंड टाइम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि पैसा आना शुरू हो चुका है और अभी के लिए पैसा उन्हीं लोगों को मिला है जिनका डेटा फुली वेरीफाइड है और जिन्होंने अपना आधार, अकाउंट नंबर और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किया है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आधार लिंक्ड होना चाहिए, अकाउंट आपका एक्टिव मोड पे होना चाहिए, सीएससी या जीवन प्रमाण पत्र के थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और अभी जो आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही कैंप लगाया गया था EKYC के रिगार्डिंग पेंशन को लेकर, तो यदि आपने कर दिया तो अच्छी बात, और अगर अभी तक आपने EKYC नहीं करवाया है तो नियर बाय CSC या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आप करवा सकते हैं इजीली, और ग्राम पंचायत लेवल पर अप्रूव होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पेंशन बंद है यानी कि 4-5 महीने से पैसा नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक प्रोसेस दिया है। तो आप अपने नियरेस्ट CSC या प्रज्ञा केंद्र पे जाइए, अपना आधार, बैंक पासबुक और जीवन प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाइए, ग्राम पंचायत से पेंशन रीवेरिफिकेशन फॉर्म साइन करवा लीजिए, तहसील ऑफिस में जमा करके रिसीप्ट ले लीजिए। ये काम अगर आप अगस्त के पहले हफ्ते में कर लेते हो तो आपका बंद पेंशन भी एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी का जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है वो भी आपको एक साथ मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मुझे कमेंट पे पूछ रहे हैं कि अगस्त का पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, जिनके अकाउंट में जुलाई का पैसा आ चुका है उनको अगस्त में 7 से 20 तारीख के अंदर ही पैसा आने की संभावना है। अगर कोई अपडेट्स डिले होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा, लेकिन जिनका डेटा वेरीफाइड है उनको रेगुलरली 1000, 2500 या 3000 रुपये तक पेंशन मिलता रहेगा। बहुत सारे फेक मैसेजेस आ रहे हैं कि 3000 रुपये का पेंशन लेना है तो लिंक पे क्लिक करो। ऐसे लिंक्स पर कभी भी क्लिक आपको नहीं करना है। सरकार पैसा बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के आपके अकाउंट में आता है। दोस्तों, एक पेंशन से पूरा घर नहीं चलता, लेकिन जब यह पैसा समय पर आता है तो एक एहसास मिलती है, एक जीने की उम्मीद जागती है। मेरी मम्मी को पैसा मिला, मुझे खुशी हुई, आपके मम्मी पापा को भी पैसे मिले होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके घर भी पेंशन आया कमेंट करके बताइए क्या आपको पैसा मिला या अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हर झारखंडी तक सही जानकारी पहुंच सके। यह था हेम्ब्रम डिजिटल का एक और सच्चा और सबूतों भरा वीडियो। यही मिलती है आपको सरकारी योजनाओं की असली जानकारी, बिना झूठ बिना हवा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।